नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में, जो हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, अपराध और विकास परियोजनाओं सहित जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या कुछ रहने वाला है खास और क्या कुछ हो चुका है खास, इन सभी मुद्दों पर होगी विस्तार से बात। इन सभी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू करने जा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश का खास बुलेटिन। अमरोहा जनपद के नए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव, जो 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पहले नोएडा और अन्य स्थानों पर सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, स्ट्रीट शीटर और वांछित अपराधियों पर निगरानी, विशेष अभियान चलाने, थानों की कार्यप्रणाली सुधारने और जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और साथ ही साथ निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यशैली को पारदर्शी और जवाबदेह बताते हुए लापरवाही पर सख्त कड़ी चेतावनी दी है, जहां पर पुलिस जनता के बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए आम लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील भी की है। मैंने आज अमरोहा जिला पुलिस को एसएसपी ज्वाइन किया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, डीजीपी मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं और उच्चाधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उन सभी को प्राथमिकता के तौर पर काम किया जाएगा। जैसे महिला संबंधी अपराध के संबंध में, गौकशी के संबंध में, या जो इंटरफेथ के इश्यूज होते हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा इशू होता है जिससे पब्लिक में एक भय का माहौल क्रिएट हो सकता है, उन पर सभी पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। और जितने भी अभियान शासन के चल रहे हैं, उन सब के दृष्टिगत जो बेस्ट कार्रवाई होगी वो जनपद में की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर ज्यादा समस्या आती है शहर में, और उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है, हमने इसकी समीक्षा की है टीआई के साथ बैठकर। हम उसमें और ज्यादा हमारा जो फोर्स है उसको इन्फोर्स करेंगे, और इसके बाद में मेरे द्वारा भी और अधिकारियों के द्वारा भी फील्ड का निरीक्षण करके और जनता से भी, पत्रकार बंधुओं से, सभी से फीडबैक लेकर उस जगह पर उस समय पर उस ट्रैफिक को कम करने के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है, उसका आपको एक झलक अगले 7 से 10 दिन में देखने को मिलेगी। अमरोहा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा सभी को सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद है, और मेरा संदेश यही होगा कि जो शासन की प्राथमिकता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 9-10 साल में भयमुक्त वातावरण बनाने की जो कोशिश करी है, उसी के क्रम में हम यहाँ पर बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। सभी से सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। शिकायत के निस्तारण के लिए कई सारे सिस्टम और हमारे जो पोर्टल्स हैं वो बने हुए हैं। सभी की समीक्षा बहुत डेली बेसिस पर की जाती है। 3 से 7 दिन के अंदर उस शिकायत की गंभीरता और उसकी लेंथ को देखते हुए उसका निस्तारण किया जाए। ये हो सकता है कि कोई शिकायत में ज्यादा समय लग जाए, लेकिन उसको त्वरित से त्वरित पूरा किया जाए। इसकी मुझे अभी समीक्षा करनी होगी और मैं आपको बताऊंगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां जनपद के थाना चौबिया क्षेत्र के बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर 31 मार्च की रात सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कर्मियों से अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना चौबिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टोल इंचार्ज हिमांशु चौहान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन स्वामी संजय सिंह, चालक गौरव यादव और सह अभियुक्त दीप कुमार उर्फ दीपू को धर दबोचा, जिससे क्षेत्र में अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया है और आमजन ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। देखिए, ये चालक जो कार का है ये काफ़ी नशे में है। अभी सुबह जो टोल के मैनेजर हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज से हम तत्काल जानकारी कर लेंगे और जो कड़ी विधिक कार्रवाई है वो इनके खिलाफ की जाएगी। नशे में होकर के इस प्रकार से टोल पे गाड़ी चलाना, दूसरों के जीवन को भय में डालना है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली से, जहां पर पीड़ित अंकिल दीक्षित जो भाजपा नेता हैं, उन्होंने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि टिकैतगंज जलमऊ में आरसीसी रोड पर पिछले 3 माह से गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गिट्टी की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। अंकिल दीक्षित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सड़क को जल्द से जल्द ठीक करने की शिकायत की है और साथ ही साथ आग्रह किया है कि सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अंकिल कुमार दीक्षित है, भाजपा नेता डलमऊ। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक टिकैतगंज मोड़ पे एक रोड बन रही, पीडब्ल्यूडी बनवा रहे हैं, एक तो मानक के विपरीत काम कर रहे हैं और 3 महीने से अभी उसमें कल गिट्टी बिछा के छोड़ दिया, ना उसमें कोई काम चल रहा है, ना कोई इसमें कुछ कर रहे हैं। आने वाले पब्लिक को समस्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को, और 1 तारीख को पूर्णवासी भी है। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है? हाँ, भ्रष्टाचार जम के किया जा रहा है इसमें। मानक के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा है इसमें मानक के हिसाब से। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार पीडब्ल्यूडी के हैं, ठेकेदार का नाम तो नहीं मालूम है मुझे। कितनी सड़क बनाई जा रही है आरसीसी? वहां से आईटीबीपी पास से बना रहे हैं वो गंगा पुल तक। आज जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या सोचा मिला? डीएम मैडम ने कहा है कि मैं इसमें तत्काल में कार्रवाई करा रही हूँ। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जो बक्सर स्थित माता चंद्रिका देवी मंदिर में बुधवार शाम बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी जनसेवक अनुराग त्रिवेदी ने संभाली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मां गंगा एवं मां चंद्रिका देवी की आराधना करते हुए दीप प्रज्वलित कर सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप सिंह ने हिंदुत्व पर लोगों को संगठित होने और हिंदुओं के विकास का संकल्प दिलाया। भजन कीर्तन और मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। आयोजक अनुराग त्रिवेदी ने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम समाज में एकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं और उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। देखिए, उद्देश्य तो वो है जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है हर एक युवा के लिए, कि युवा हिंदू समाज को संगठित करते हुए आगे आए और आस्था को विकास से जोड़ते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त करें। लगातार ये कितनी बार की आरती है और ये कौन सी आरती है? हम लोगों ने फरवरी में एक संकल्प लिया था। 12 फरवरी को हमने पहली बार यहाँ गंगा आरती आरंभ कराई थी, जो भव्य महाआरती होती है, और हमने एक संकल्प लिया था कि हम हर पूर्णिमा को एक महाआरती कराएंगे और डेली यहाँ पर गंगा आरती होगी। आज ये तीसरी आरती है पूर्णिमा की। अगली आरती 1 मई की पूर्णिमा को है। मैं आप सबके माध्यम से, चूंकि हम इस आरती को, ये आरती मेरी नहीं है, ये आरती मेरे द्वारा, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये आरती माँ चंद्रिका की और माँ गंगा की आरती है और ये पूरे क्षेत्र में श्रद्धा का विषय बनता जा रहा है। अगली आरती के लिए मैं हर घर से निमंत्रित करना चाहता हूँ, हर परिवार को निमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आएं और माँ गंगा की आरती का हिस्सा बने। आज इस आरती में जनता भी मौजूद थी, भक्त भी मौजूद थे। आपने इसमें संकल्प लिया है कि जो है एक एम्बुलेंस का संकल्प लिया है और जो माँ चंद्रिका देवी मंदिर है उसके ध्वज को लेकर संकल्प लिया है। धर्म का ध्वज, हम कहते हैं ना, धर्म ध्वज रक्षक, तो धर्म का ध्वज हमारे हिंदू समाज के लिए एक बड़ा संकल्प होता है और हमें संगठित करने का एक बड़ा माध्यम होता है। हमारा पहला संकल्प है कि अगली आरती 1 मई को हम यहाँ पर माता को एक एम्बुलेंस समर्पित करेंगे। हमारा दूसरा संकल्प ये है कि हम जो माँ चंद्रिका देवी धाम का ध्वज है, उस ध्वज को, जैसे आपने राम मंदिर में देखा था ध्वज की स्थापना हुई थी, वैसे ही हर एक घर से मैं चाहूंगा भक्त आए और हम सब मिलकर माँ चंद्रिका देवी धाम में एक भव्य ध्वज की स्थापना करेंगे। आप एक फाउंडेशन चला रहे हैं, किस तरह का फाउंडेशन और क्या ये मदद कर रहा है? रित फाउंडेशन का उद्देश्य गांवों को स्वावलंबी बनाना, सशक्त करना और विकसित राष्ट्र की नींव डालना है। रित फाउंडेशन पूरे देश में पुस्तकालय चलाता है, जहां पर हम महिलाओं का प्रशिक्षण, जहां पर हम किसानों का प्रशिक्षण, जहां पर जो हमारी बच्चियां हैं उनको यूपीएससी, आईआईटी, नीट की तैयारियां कराते हैं। हम जगह जगह पुस्तकालय बनाते हैं। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा जो 50 पुस्तकालयों का संकल्प था, उसका आरंभ भी अप्रैल माह में 18 तारीख से होने जा रहा है। कार्यक्रम की इसका स्थान और उसकी भूमिका हम आपको जल्दी शेयर करेंगे। जिस तरह से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो क्या 2027 की तैयारी मानी जाए इसकी? राजनीति क्या कभी समाज से अलग होती है? राजनीति को वापस से सामाजिक कार्यों से जोड़ना, धर्म से तो राजनीति हमेशा से जुड़ी रही है, लेकिन समाज की मुख्य धारा में यदि आप आना चाहते हैं तो राजनीति सेवा का एक बड़ा माध्यम होती है।
हम लोग पिछले 10 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं, 10 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। राजनीति उसी सेवा कार्य को अपने भगवंत नगर क्षेत्र में जो मेरा परिवार है वहां तक ले जाने का एक माध्यम है। आपके साथ साथ कई जो समाज सेवी हैं वो भी भगवान नगर विधानसभा में एक्टिव हैं। आगामी 2027 के चुनाव को लेकर वो भी जो है टिकट मांग रहे हैं, आपकी दावेदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मेरी सबको शुभकामनाएं। और ये युवाओं का देश है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख युवा आगे आए। मैं सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो बिल्कुल क्षेत्र में रहें, क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, क्योंकि देखिए उससे अंतिम फायदा किसका है? जनता का है। तो जितने भी प्रत्याशी आते हैं उससे फायदा जनता को होता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक गरीब बेटी का विवाह था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने उनको कहा आप सब प्रत्याशियों को बुलाइए। क्यों? सब प्रत्याशी आएंगे तो सबका उस गरीब परिवार का सहयोग होगा। तो मुख्य भाव तो अंत्योदय का है, समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है उसके विकास का भाव है। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।